हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। एंड इस पूरे प्रोडक्शन फंक्शन में हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे एंड देन डायग्राम करेंगे। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म आती है उसको हम सोल्व करेंगे एंड एट द लास्ट जो भी हमने पढ़ा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए गाइज, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल स्टडी ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेड बाय पॉल एच डी डगलस एंड सी डब्ल्यू कोप। तो जो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो बेस्ड है एक एम्पेरिकल स्टडी पर, जो कि कहाँ हुई थी, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एंड किसके द्वारा की गई थी, पॉल एच डगलस एंड सी डब्ल्यू कोप द्वारा। जो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन को शो करता है विद डिग्री 1। एंड इसमें जो हम फैक्टर लेके चलते हैं, जो इनपुट लेके चलते हैं, वो केवल दो ही लेके चलते हैं, लेबर एंड कैपिटल को। जहां पर जो ये इक्वेशन शो कर रही है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की, ये जर्नल इक्वेशन है, जिसमें जो Q है हमारा वो आउटपुट को शो कर रहा है, A है हमारा एफिशिएंसी पैरामीटर, जिसको हम या तो टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं या फिर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पर, उसे हम A जो है वो उसको शो कर रहा है। एंड L एंड K लेबर एंड कैपिटल है, और जो अल्फा बीटा जो दिए गए हैं वो क्या बताते हैं कि लेबर एंड कैपिटल का कितना शेयर है हमारे आउटपुट में। एल अल्फा ए अल्फा यहाँ पे क्या बताता है कि लेबर का कितना शेयर है आउटपुट में, एंड बीटा बताता है कि कैपिटल का कितना शेयर है हमारे आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या बताया गया है कि जो आउटपुट है उसको बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो हम लेबर को इंक्रीज करके आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, या तो कैपिटल को, या फिर दोनों को ही इंक्रीज करेंगे। जैसे कि इसमें दो फैक्टर लेके चले हैं, कैपिटल एंड लेबर को, तो ये क्या है, स्केल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम जो है दो फैक्टर को लेके चले हैं, तो इसलिए ये हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को भी शो करता है। जो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। जो ए वर्ड है, जो यहाँ पे ए शो किया गया है इक्वेशन में, ये हमारा बताता है कि टेक्नोलॉजी में कितना चेंज हुआ है। एंड इसमें एक चीज और है कि जो भी आउटपुट में चेंज होता है, अगर वो चेंज लेबर एंड कैपिटल की वजह से हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्लेन, और जो चेंज लेबर एंड कैपिटल की वजह से नहीं होता उसे हम बोलेंगे अनएक्सप्लेन चेंज या फिर रेसिडुअल चेंज, एंड जिसको हम शो करेंगे ए से, एफिशिएंसी पैरामीटर से। जो चेंज लेबर एंड कैपिटल की वजह से होता है उसको तो बोलेंगे एक्सप्लेन चेंज, एंड जो चेंज लेबर एंड कैपिटल की वजह से नहीं होता उसे हम बोलेंगे कि वो चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसको शो करेंगे हम ए से, एफिशिएंसी पैरामीटर से। सो ये थी पूरी इक्वेशन कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो आउटपुट है वो 20 इंक्रीज हुआ है, अगर 20 इंक्रीज हुआ है जिसमें से जो 9 है, जो 9 चेंज आया है वो आया है लेबर की वजह से, एंड 9 चेंज आया है कैपिटल की वजह से, तो टोटल कितना हुआ 18। एंड जो बाकी का आउटपुट है वो हमें पता नहीं चल रहा है कि ना ही लेबर की वजह से उसमें चेंज आया, ना ही कैपिटल की वजह से वो इंक्रीज हुआ है। सो जो बाकी का 2% आउटपुट में इंक्रीज हुआ है वो हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसे हम बोलेंगे एफिशिएंसी पैरामीटर, जो कि हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। सो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, द इक्वेशन टेल दैट एल एंड, जो हमने अभी एक्सप्लेन्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड के बारे में लास्ट में किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट आता है कि जो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की ये जनरल इक्वेशन जो गिवन है, ए एल अल्फा होता है एंड के बीटा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर हम ले लेते हैं कि जो लेबर का शेयर है वो है 1/4 एंड कैपिटल का शेयर है वो है 3/4, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो टोटल कितना आता है, सोल्व होके यहाँ पर ये 1 ही आएगा। कैल्शियम लेके सोल्व करेंगे तो 1 आता है, जो किसको बताता है कि जो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो है लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। एंड जो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू होती है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू होगी जो वो होगी 1, एंड इन दोनों को मिला के
3/4 एंड 1/4 को मिला के 1 ही आती है, तभी हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन विद डिग्री 1। आगे इसको न्यूमेरिकली फॉर्म में भी हम सोल्व करेंगे, इनकी जो इक्वेशन होती है कोपडगल्स प्रोडक्शन फंक्शन में। अब देखिए इसका डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या बताया है कि जो हमारा कोपडगल्स प्रोडक्शन फंक्शन है वो लीनियर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर इतना लेबर एंड इतने कैपिटल का यूज कर रहे हैं और हमारा जो आउटपुट है वो हो रहा है 100। अब नेक्स्ट टाइम में अगर हम लेबर को डबल करते हैं, कैपिटल को डबल करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट है वो भी डबल हो जाता है। इसी तरह से थर्ड सिचुएशन में अगर हम अपने लेबर एंड कैपिटल को 3 गुना ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमारा आउटपुट भी है, जो आउटपुट निकल के आता है वो भी 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम बढ़ जाता है। तो ये यानी कि ये यहाँ पर शो कर रहा है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन को। जितने अमाउंट में हम अपने लेबर एंड कैपिटल को बढ़ा रहे हैं उसी रेंज पे हमारा जो है आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। एंड इन तीनों पॉइंट, जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इनको अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पर हमारा बन जाता है एक्सपेंशन पाथ। सो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि जैसे हमारा लेबर एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं, अगर इक्वल प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो आउटपुट है वो भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। अगर ये 2 की स्पीड से बढ़ रहे हैं दोनों, तो ये भी इसका डबल हुआ है। अगर ये ट्रिपल होते हैं तो ये भी इसका ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पे ये किसको शो कर रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। हमने रिटर्न टू स्केल का कॉन्सेप्ट भी किया था, तो उसमें हमने ये करा था ना जब ये इक्वल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दिस प्रोडक्शन फंक्शन रिक्वायर बोथ द इनपुट, लेबर एंड कैपिटल को हम लेके चले हैं, तो इस प्रोडक्शन में हमें दोनों ही इनपुट की नीड होती है। हमारे पास देखो बहुत से ऑप्शन हो जाते हैं, हम अपने प्रोडक्शन में लेबर को यूज़ करें, कैपिटल को यूज़ करें, या फिर दोनों को यूज़ करके अपने जो है आउटपुट को बढ़ाएं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, जिस चाहे इनपुट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोपडगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम 2 ही लेके चलते हैं, लेबर एंड कैपिटल। देखिए कोपडगलस प्रोडक्शन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है कि जो इस प्रोडक्शन फंक्शन को रिक्वायर है बोथ ही इनपुट, एंड वो 2 इनपुट क्या है, लेबर एंड कैपिटल। एंड जैसे कि हम अगर प्रोडक्शन की प्रोसेस में एक से ज़्यादा इनपुट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारा लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो ये क्या है, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। सेकंड है, दिस इज अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, एंड इसको हम न्यूमेरिकली फॉर्म में शो करके दिखाएंगे कि कैसे है। सो देखिए हमने जर्नल इक्वेशन ली है कोपडगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को किसी भी एक कांस्टेंट टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कांस्टेंट टर्म से, तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखते हैं। सो देखो अब हमने इनको x से मल्टीप्लाई कर दिया है बोथ साइड, lx kx यानी यहाँ पर x3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आया x3, एंड यहाँ से जो ये lx की पावर अल्फा है इनको अलग अलग हम खोल देते हैं। सो देखिए अब हमने इस इक्वेशन को अलग अलग खोल दिया। यहाँ पे क्या था, a एज इट इज, यहाँ पे है lx की पावर अल्फा, तो इसको l के साथ अल्फा आएगा एंड x के साथ अल्फा आया पावर में, एंड यहाँ पे kx की पावर थी बीटा, तो k बीटा एंड x बीटा हमने इसको खोल दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो इक्वेशन में एल अल्फा एंड के बीटा है इसको हम एक साइड लिख लेंगे इकट्ठा, एंड एक्स अल्फा एक्स बीटा को इकट्ठा लिखेंगे, क्योंकि ये सारी ही टर्म क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इसको हम जैसे चाहे आगे पीछे कर कर लिख सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा, तो ऊपर वाले पोर्शन को रब कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या निकल के आता है, जो एक्स क्यू है वो हम एज इट इज लिखेंगे, एंड ए हमारा एज इट इज चल रहा है। हमने क्या करा, एल अल्फा उठाया पहले एंड के बीटा, और जो एक्स अल्फा था उसको एंड एक्स बीटा को हमने इकट्ठा लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो हमारा एक्स क्यू है वो एज इट इज। अब जो जर्नल कोपडगलस प्रोडक्शन फंक्शन था ए एल अल्फा के बीटा, वो किसके इक्वल था, वो था क्यू के इक्वल, तो यहाँ पर हम क्यू लिख देते हैं। देखिए ये है जो क्यू के इक्वल है इस इक्वेशन में, तो उस वैल्यू की जगह हमने क्या है क्यू पुट कर दिया।
क्यू एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या पुट करना है हमें, क्यू। अभी हमने देखा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, क्यू। ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। अब ये टर्म एंड ये टर्म, इनका क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है अगर बेस सेम हो। तो एक्स की पावर क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से क्या बचा, क्यू एक्स एंड इज इक्वल्स टू क्यू एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, क्योंकि ये है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को बताता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रहेगी 1। तो एक्स, क्यू एक्स एज इट इज, क्यू एक्स की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पर 1। तो हमारा क्या निकल के आता है, जो निकल के आता है फाइनली आंसर, वो आता है क्यू एक्स एंड क्यू एक्स। ये किस बात को बताता है, ये शो करता है कि अगर हम इनपुट्स को किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो भी उसी रेट से इंक्रीज होगा। अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी एक्स से इंक्रीज हो रहा है। तो ये बताता है होमोजेनिटी को, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन को शो करता है। ये लास्ट में जो हमारा आंसर निकल के आया है, ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ईच फैक्टर। तो इसको भी हम क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में सोल्व करके देखेंगे कि कैसे हमारा जो है डिमिनिशिंग रिटर्न निकल के आता है फैक्टर के लिए। अलग से अगर लेबर का हम निकालेंगे एंड कैपिटल का निकालेंगे तो उनका दोनों ही क्या है, वो हमें देते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। देखिए ये हमने जनरल इक्वेशन तो आ रही है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। अब इसकी हेल्प से हम डिमिनिशिंग रिटर्न निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेबर का निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो वो क्या आएगा, ए एज इट इज, एंड जो लेबर का होगा ओनली, तो एल की पावर क्या है, अल्फा, अल्फा आगे आ जाएगी, एंड कैसे लिखा जाएगा, अल्फा -1, एंड कैपिटल एज इट इज रहेगी। तो ये निकल के आया हमारा। एंड अब हम इसका क्या निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, कर्ल स्क्वायर क्यू डिवाइड बाय डी एल। तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा, ए अल्फा एज इट इज, दोबारा से इसका कर रहे हैं तो अल्फा -1, एंड अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड के बीटा। ये निकल के आया है। तो देखिए अब ये इक्वेशन क्या शो, तो देखिए इक्वेशन हमारे पास ये निकल के आई है। अब क्या होता है कि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन 0, लेकिन लेस देन होती है 1 से। इसी तरह बीटा की भी ग्रेटर देन 0 होती है एंड लेस देन होती है 1 से, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इसी तरह बीटा की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, इक्वेशन में अल्फा -1 है एंड अल्फा की वैल्यू हमें क्या है, 1 से छोटी रखनी है एंड 0 से बड़ी। तो 1 से अगर कुछ भी, अगर हम यहाँ पर 0.9 भी रखते हैं तो क्या आएगा, इसको सोल्व करके माइनस में ही आंसर आएगा। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न टू, उसके डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर को बता रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की, तो वो क्या होगी, नेगेटिव में ही आएगी, एंड नेगेटिव में ही आएगी तो वो किस चीज को बताती है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। मीन्स अगर हम लेबर को इंक्रीज करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो लेबर की, वो भी डिक्रीज होगी। सेम ही हमारा कैपिटल के केस में भी रहेगा। अगर हम कैपिटल वाले का निकालेंगे वो भी इसी तरह होगा, बस उसमें क्या होगा कि हम जो है कैपिटल वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड लेबर वाली वहां पर कांस्टेंट रहेगी। अब जो नेक्स्ट एजम्पशन हमारी आती है वो है कि जो कोफिशिएंट है अल्फा एंड बीटा, वो आउटपुट इलास्टिसिटी को बताते हैं। और क्या बताते हैं कि जो अगर हम इलास्टिसिटी निकालते हैं इस फंक्शन की, तो जो लेबर की इलास्टिसिटी आती है वो आती है अल्फा एंड कैपिटल की इलास्टिसिटी आएगी बीटा। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो आउटपुट इलास्टिसिटी है लेबर की निकल के आएगी अल्फा एंड कैपिटल की निकल के आएगी बीटा। तो इसको भी हम जनरल इक्वेशन लेंगे एंड उसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी को अब हम न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे कि क्या हमारी अल्फा एंड बीटा निकल के आ रही है वैल्यू या नहीं। देखिए हमने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली है। अब जो जनरल इक्वेशन है वो हम लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर हमारी इक्वेशन उतारी
एंड जो इलास्टिसिटी के लिए फॉर्मूला होगा कर्ल क्यू बाई क्यू एंड कर्ल एल बाई एल ये होगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिखा जो कर्ल क्यू बाई क्यू है ये किस में थे, डिवाइड में थे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। क्यू बाई एल ऐसे था, तो अब इसको हमने क्या है अपोजिट करके लिख दिया एल बाई क्यू। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल एंड एल बाई क्यू से फिर उसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखिए, तो हमें ये फाइंड करने के लिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन कर्ल क्यू बाई कर्ल एल। तो वो क्या निकल के आएगा, ए एज इट इज अल्फा आगे आ जाएगा, अल्फा की पावर एल की पावर अल्फा माइनस वन इंटू में के बीटा एज इट इज ही रहेगा। तो इस टर्म की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ चुकी है एंड एल एज इट इज रहेगा एंड क्यू की वैल्यू जो होगी वो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा जो हमने कोफिशिएंट हमें फाइंड करने थे लेबर एंड कैपिटल की। सो देखिए वो क्या आता है, अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो क्या है वैल्यू, ए अल्फा एल अल्फा माइनस वन इंटू के बीटा एंड मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, एल डिवाइड्स बाय क्यू। अब देखो इसको रब कर देते हैं ऊपर से, तो क्या निकल के आता है। सो देखिए जो ये इक्वेशन थी मैंने ये ऊपर उतार ली है, ए अल्फा एल अल्फा माइनस वन एंड के बीटा इंटू एल, ये निकाल, ये मैंने ऊपर उतार ली एंड इसकी जगह वैल्यू पुट करी है जो इक्वेशन थी हमारी एंड मल्टीप्लाई में क्या है एल इंटू क्यू। तो एल एज इट इज रखा है मैंने एंड जो क्यू की वैल्यू थी वो भी पुट कर दी। क्या है क्यू की वैल्यू, ए एल अल्फा इंटू के बीटा। अब देखिए जो जो टर्म इनकी कैंसिल होती है वो हम कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले जो ये नीचे एक्स्ट्रा है इसको रब कर देते हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो भी कट हो रहा है, ए से ए कट हो रहा है यहाँ पर एंड के की पावर बीटा से के की पावर बीटा कट हो रही है, इसके अलावा बस बाकी टर्म हमारे पास बच जाती है। तो अब हम देखते हैं, अब देखिए जो टर्म कैंसिल हो रही थी वो हमने कर दी, तो हमारे पास क्या बचा, अल्फा अल्फा एल की पावर अल्फा माइनस वन एंड सॉरी एल की पावर अल्फा माइनस वन एंड एल। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ उतार ली एंड डिवाइड में क्या बचा, ये भी कट ओनली एल की पावर अल्फा बची। तो अब आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं अल्फा एज इट इज रहेगा एंड जो एल एंड एल है इनका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, एल की पावर यहाँ पर क्या है वन है, वन तो होती है, तो एल की पावर अल्फा माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल होके क्या बच जाएगा, ओनली एल की पावर अल्फा बच जाएगा। सो देखिए, अब देखिए क्या था यहाँ पर, अल्फा इंटू एल की पावर अल्फा माइनस वन एंड जो एल की पावर अल्फा थी वो भी हमने प्लस कर दी, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है एंड डिवाइड में एल की पावर अल्फा बची है, तो यहाँ से जो पावर है वन एंड वन कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा, अल्फा इंटू एल की पावर अल्फा एंड डिवाइड्स में भी क्या है एल की पावर अल्फा। तो एल की पावर अल्फा से एल की पावर अल्फा कैंसिल हो गया, ओनली क्या निकल के आया, अल्फा। तो यही हमने बोला था कि जो लेबर का कोफिशिएंट है वो क्या निकल के आता है, अल्फा निकल के आता है। तो हमने डिफरेंशिएशन की हेल्प से, सॉरी इलास्टिसिटी के फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकाल लिया है। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, कर्ल क्यू डिवाइड बाई क्यू एंड कर्ल एल डिवाइड बाई एल। तो उसको सोल्व करके क्या निकल के आया था हमारा, फाइनली निकल के आया था कर्ल क्यू डिवाइड बाई में कर्ल एल एंड इंटू में एल बाई क्यू। फिर इसके अंदर जो भी वैल्यू थी हमने वो पुट करी, पुट करने के बाद उसको सोल्व किया। देखिए इस स्लाइड में जो हमने अभी पीछे सोल्व किया है वो सारा यहाँ पर सोल्व किया हुआ है। ये इक्वेशन निकल के आई थी, फिर हमने कर्ल क्यू बाई कर्ल एल निकाला था, ये आया था एंड जो एल है मल्टीप्लाई में वो एज इट इज है एंड क्यू की वैल्यू नीचे दी हुई है, इसको सोल्व करके क्या आता है, अल्फा आता है। ऐसे ही हम अगर इलास्टिसिटी निकालते हैं कैपिटल की तो वहां से हमारा बीटा आएगा, इसको सोल्व करके सेम प्रोसेस रही। द कोब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कोरस्पोंडेंस फुली विद यूलर थ्योरम इफ आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अगर आउटपुट फंक्शन दे रखा है लेबर एंड कैपिटल का तो हम
एलियर थ्योरम को किस तरह से स्टेट करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से लिखी जाएगी। एंड इन्होंने क्या बोला है कि जो एलियर थ्योरम है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के फुली। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं एंड निकाल के देखते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास इक्वेशन, यहाँ पे लेबर दे रखा है एंड कर्ल क्यू बाई कर्ल एल करना है हमें। एंड जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इक्वेशन है जो फंक्शन की कोब डगलस क्यू इज इक्वल्स टू ए एल अल्फा एंड के बीटा होती है। तो देखिए यहाँ पर लेबर एज इट इज। अब हम कर्ल क्यू बाई कर्ल एल करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो यहाँ पे अल्फा एज इट इज एंड मतलब ये वाला अल्फा आगे आ जाएगा एंड ए हमारा सेम है एल, तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा माइनस 1, तो ये निकल के आया है। एंड के बीटा कांस्टेंट ही है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे तो वो कांस्टेंट टर्म मानी गई है, उसको एज इट इज उतार लेंगे। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट में हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो के इंटू बीटा एज इट इज, ए एज इट इज एंड अल्फा ए के बीटा माइनस 1, बीटा को आगे उतारा एंड उसमें से 1 माइनस किया, तो ये निकल के आ गई पूरी इक्वेशन हमारी, ये निकल के आई। अब हमने क्या किया, जो ये ए एंड अल्फा है उसको आगे लिखा एंड एल, अब देखिए जो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंड ये, इन दोनों को प्लस किया क्योंकि इनका बेस सेम है। तो देखिए बेस सेम है एंड पावर यहाँ पे ऐड होगी, तो ऐड कैसे करेंगे, 1 प्लस अल्फा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा, एल की पावर यहाँ पर ओनली अल्फा बच जाएगी जैसे कि इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने उतार लिया एल की पावर अल्फा, फिर क्या बचा के की पावर बीटा, ये बचा, ये उतार दिया। नेक्स्ट केस में है के बीटा ए एल अल्फा, तो यहाँ पे देखिए के वाली दो टर्म है, इसको भी हम इकट्ठा करेंगे क्योंकि इनका बेस सेम है, तो क्या आएगा निकल कर, यहाँ पर बीटा है, अगर हम इसको इकट्ठा लिखते हैं के की पावर 1 इंटू के की पावर बीटा माइनस 1। अब देखिए जो इसकी डिग्री है उसको प्लस करते हैं, तो 1 प्लस बीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे भी के बीटा निकल कर आया है हमारा। तो आगे देखिए, अब आगे दोनों ही साइड में क्या गिवन है, दोनों ही साइड में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ए अल्फा तो है, उसके अलावा जो ये फंक्शन है ए एल अल्फा के बीटा एंड यहाँ पर बीटा, उसके अलावा ए अल्फा एंड के बीटा, तो यहाँ पर हमारा ए एल अल्फा के बीटा दोनों टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के हमने इसको यहाँ पर लिख दिया एंड अंदर क्या बचा, यहाँ से अल्फा एंड प्लस यहाँ से बीटा, ठीक है। और जो ये इक्वेशन होती है ये किसके इक्वल होती है, जो हमारा फंक्शन दे रखा है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, वो होता है ये एंड के बीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू, तो यहाँ पे हमने क्यू लिख दिया। एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्योंकि कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को बताता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हुआ 1 के, तो यहाँ पे हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ पे हमने ये 1 वैल्यू पुट करी एंड तो आंसर क्या निकल के आया, इक्वल में क्यू चल रहा था एंड यहाँ से भी हमारा क्यू निकल के आ जाता है। सो जैसे कि इन्होंने बोला था वैसे ही निकल के आया है कि जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो कॉरस्पॉन्डेंस है एलियर थ्योरम की, तो वही हमारा प्रूफ हो गया है, क्यू इज इक्वल टू क्यू आ गया है, आउटपुट के इक्वल निकल। सो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर कैपिटल एंड लेबर। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है दोनों फैक्टर का, कैपिटल एंड लेबर का, तो जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 1 आती है अगर वो कांस्टेंट रिटर्न के केस को लेके चलता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आता है, 1 आता है। तो देखिए इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है तो हमें इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी होगी। क्या करना होगा, डेल के बाई एल डिवाइड्स बाई के बाई एल, डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है इधर, डिवाइड डेल एम पी एल डिवाइड्स बाई एम पी के एंड इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लेंगे एंड हमें क्या चाहिए, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो हम इसका क्या निकालेंगे, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालते हैं, तो वो क्या निकल के आएगा, लेबर की
हमने पीछे हर एक न्यूमेरिकल में सोल्व किया है, ये क्या करा है हमने, डिफ्रेंशिएशन किया है लेबर के रिस्पेक्ट में। तो अल्फा ए एल अल्फा -1 के बीटा, ऐसे ही हम मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालेंगे। निकालने के बाद हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसका डिवाइड ही चाहिए। तो हम देखिए यहाँ से अब हम ए एंड ए को कट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास आता है निकल कर अल्फा एल अल्फा -1 एंड के बीटा, ऐसे ही नीचे से बीटा एल अल्फा एंड के बीटा -1। तो अब हम क्या करते हैं, अल्फा डिवाइड बाय बीटा तो है ही हमारे पास, उसके अलावा क्या है, जो ये अल्फा है इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, एल अल्फा -1 एंड एक अल्फा क्या है हमारा डिवाइड में पड़ा है। अगर ये डिवाइड में प्लस में है तो ऊपर जाके क्या है, बेसिस का सेम है तो क्या है माइनस में चला जाएगा। एंड अब क्या आता है, नेक्स्ट है हमारा के बीटा -1 बचा नीचे, क्योंकि अल्फा को हम ऊपर ले गए, ऊपर वाले के बीटा को नीचे ले आते हैं माइनस बीटा। तो यहाँ से बीटा कैंसिल एंड अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या बचा, अल्फा डिवाइड्स बाय बीटा एंड साथ में अल्फा -1 एंड बीटा -1। अब हम क्या करेंगे, अल्फा डिवाइड्स बाय बीटा एंड जो ये एल है इसको ले आते हैं नीचे, एंड सॉरी यहाँ पे बचेगा के, इसको इससे कट करके यहाँ पे के बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एल को नीचे ले आते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो नीचे आके ये प्लस में हो जाएगा, एंड के को ऊपर ले जाते हैं। तो इक्वेशन क्या निकल के आई हमारे पास, इक्वेशन निकल कर आई है तो देखिए जो ये माइनस में थे तो अल्फा डिवाइड्स बाय बीटा, तो इस एल की पावर -1 है, इसको अगर हम नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे ही कैपिटल की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया हमारा, देखिए ये वाला आंसर। अब आगे क्या है, अब आगे हम क्या निकालेंगे, अब हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल को निकाल लिया। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, इसमें कर्ल आगे लगाना है। तो अब हम क्या करते हैं, अल्फा डिवाइड बाय बीटा एंड के बाय एल, ये निकल के आई है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की वैल्यू। तो इसके आगे कर्ल लगाना है, तो हमने ये रखा एंड इसकी वैल्यू पुट करी। अब हमने क्या किया, जो अल्फा एंड बीटा था वो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लिया, कैपिटल एंड लेबर के साथ ये रखा ओनली। तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब हम जो भी वैल्यू हमारी निकली है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो कि हमें फाइंड करनी है, सब्स्टिट्यूशन निकालना है। तो हमने इसको सोल्व करने के लिए ट्राई किया, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये निकल के आई है, ये पुट कर दी, एंड मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल की हमारी अल्फा डिवाइड बाय बीटा एंड के बाय एल निकल के आया था, तो इसकी यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओनली ये बचा। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारी निकल के आ गई। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, जो हमारे पास फॉर्मूला था वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए ये था, तो इसमें सबकी वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं अभी पीछे, तो इसमें पुट कर देते हैं, जो हमारा गिवन फॉर्मूला है इसमें सारी चीज़ें पुट कर देंगे। तो देखिए क्या निकल के आएगा, ये था हमारा एज इट इज़, एंड इसकी ये था डिवाइड में ये वाली टर्म थी, ये वाली टर्म, तो इसकी जगह ये पुट करा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, तो आ गया यहाँ से 1। यही हमें प्रूव करना था कि जो इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन है लेबर एंड कैपिटल के बीच, उसका आंसर आएगा 1। एंड इसको सोल्व कैसे करना था, इसको सोल्व करने के लिए हमने इस फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है, एंड इसमें हमें क्या निकालना है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वो हमने फाइंड कर लिया। वो निकालने के बाद फिर हमें क्या चाहिए, इसका कर्ल करना है। वो हमने कैसे करा, अल्फा एंड बीटा बाहर ले आए थे, एंड कैपिटल एंड लेबर जो है हमारा वो कांस्टेंट नहीं थे तो उसको अंदर रखा, एंड हमें ये फाइंड करना था, तो ये निकल के आ गया हमारा ये। एंड फिर हमने जो गिवन फॉर्मूला था उसमें पुट किया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू है जो 1 निकल कर आई है। अब हम करते हैं
जो भी हमने पूरे कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन था वो एक लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को डिफाइन करता है। क्या करता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को डिफाइन करता है। एंड जो डिग्री है वो कितनी होती है? डिग्री 1 होती है। और डिग्री क्या है? अल्फा प्लस बीटा होती है ना। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को डिफाइन करेगा। और अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो वहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई होंगे। और हमने क्या पढ़ा है इस कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में? ये दो फैक्टर को लेके चलता है, लेबर एंड कैपिटल को। एक लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। एंड अगर हम क्या निकालते हैं? इलास्टिसिटी निकालते हैं लेबर की, तो वो आएगी अल्फा, एंड कैपिटल के लिए आएगी बीटा। एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फाइंड करने पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के केस में आंसर आता है 1। उसकी इलास्टिसिटी 1 निकल कर आएगी।